किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब भी हम कोई भी वेजिटेबल क्रॉप उगा रहे होते हैं यानी सब्जी वर्गीय फसल उगाते हैं, कोई भी फसल लेते हैं, तो कभी कभी उसमें क्या समस्या आती है कि हम कोई फर्टिलाइज़र, मान लीजिए हमने उसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया जैसे यूरिया या कोई अन्य फर्टिलाइज़र, तो जो हमारी फसल की जो ग्रोथ है, जो उसकी हाइट है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्लांट की सारी एनर्जी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में जा रही होती है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ने में जा रही होती है। हमारी फसल की जो फ्लावरिंग स्टेज भी आ जाती है तो उसमें फूल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी उसकी दूसरी तरफ लगी हुई है। फल भी ऐसी फसल में कम आते हैं, जिससे उत्पादन पे सीधा असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई चाहते हैं कि जो हमारी फसल की अनवांटेड वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, कोई ऐसा केमिकल हो कि उसके स्प्रे से उसको स्टॉप किया जाए, जो और उसकी जो एनर्जी है उसको डाइवर्स किया जाए फूल बनने में और फल बनने में, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन बढ़े। तो हम आपको एक ऐसे ही केमिकल के बारे में बताने वाले हैं जो बासफ कंपनी का आता है, लिहोसिन के नाम से। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। उसके साथ साथ ये यदि आप लिहोसिन का यूज अपनी फसलों पर करते हैं, तो यदि आपकी फसलों में ऐसे में फूल झड़ने की समस्या है, फूल ड्रॉप हो रहे हैं, फल झड़ रहे हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो इस समस्या में भी आप लिहोसिन का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ लिहोसिन के उपयोग से अपनी फसलों पर क्या होता है कि हमारी फसलों में जो मैच्योरिटी होती है उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, यानी कि जो हमारी फसलों में फल बनते हैं वो एक समान बनते हैं, यानी कि उनका जो साइज होता है, आकार होता है, एक समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक फल तो हमारा छोटा, बहुत छोटा हो गया और एक फल का आकार बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे उसके जो मार्केट में प्राइस हमें अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसके स्प्रे से समान आकार के फल बनते हैं, समान साइज के बनते हैं, समान क्वालिटी के बनते हैं और मैच्योरिटी भी हमें जल्दी देखने को मिलती है और एक समान मैच्योरिटी देखने को मिलती है सभी फलों में, जिससे हम एक जल्दी से हार्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा अपनी फसल से ले सकते हैं। तो ये फायदे लिहोसिन के देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि जो हमारा लिहोसिन है बासफ कंपनी का, यदि आप इसको सही समय पर सही डोज के साथ अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लाभ दे सकता है। यदि आप इसको गलत समय पर और गलत टाइम पर और गलत डोज के साथ स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो उतना ही ज़्यादा ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है आपकी फसल के उत्पादन को। तो इसलिए आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि किस स्थिति में हम इसका स्प्रे करें, किस सिचुएशन में इसका स्प्रे ना करें, किस सिचुएशन में कितनी डोज के साथ स्प्रे करें, और यदि इस सिचुएशन दूसरी है तो फिर कितनी डोज के साथ स्प्रे करें। तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप इसको सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और जो आप इससे अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से लेना चाहते हैं, अच्छा बेनिफिट इसके स्प्रे से जो लाभ है वो उठाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो लिहोसिन आता है इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है क्लोरमैक्वेट क्लोराइड, जो 50% एसएल के रूप में आता है। तो ये इसके अंदर केमिकल होता है। देखिए, इसका स्प्रे आपको कब करना चाहिए ये जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी फसल की अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसकी एनर्जी दूसरी तरफ लग रही है, तो उस सिचुएशन में आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में जो आपको डोज लेनी है वो लेनी है 2 से 3 ml पर लीटर, यानी कि 2 ml ले सकते हैं या 3 ml ले सकते हैं। तो 2 से 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर यदि आप इसका स्प्रे ले लेते हैं अपनी फसल पर, तो जो आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी और जो उसकी एनर्जी है वो डाइवर्स हो जाएगी फूल बनने में और फल बनने में, जिससे आपकी फसल में अधिक संख्या में फूल आने लगेंगे और अधिक संख्या में फल बनने लगेंगे। इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और यदि आपकी फसल में ऐसे में फूल झड़ रहे हैं, ऐसे में जो फल हैं वो गिर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भी आप लिहोसिन का स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। उस सिचुएशन में भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो वेजिटेटिव ग्रोथ है हमारी फसल की हो चुकी होती है, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूट आ रहे हैं, तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो हो गई होती है। तो उस समय हम स्प्रे ले लेते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या रुक जाएगी, फूल झड़ने की जो समस्या वो रुक जाएगी, फल गिरने की समस्या आपकी फसल पर जो है वो रुक जाएगी, और आपकी फसल में जो मैच्योरिटी है वो भी उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपकी फसल की मान लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है और अभी जो फसल की ग्रोथ होनी बाकी, यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ हमारी फसल की होनी चाहिए वेजिटेटिव उतनी नहीं हुई है, तो आप उस कंडीशन में इसका स्प्रे ना लें,
क्योंकि फिर ये आपकी फसल की ग्रोथ को रोक देगा, जिससे आपको अपनी फसलों में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसका स्प्रे ना लें। और देखिए, आप इसको किसी भी फसल पर उपयोग कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ाएगा और आपकी जो फसल की यूनिफॉर्मिटी है उसको अच्छा करेगा। उसके लिए मान लीजिए आपकी फसल की जो फ्लावरिंग स्टेज है वो आ चुकी है, मान लीजिए फूल बनने स्टार्ट हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको यदि फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकना है, फूल गिरने को ऐसा में रोकना है, और अभी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी अभी होनी बाकी है अपनी फसल की, तो उस कंडीशन में यदि आप इसका 1 ml से लेके 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट देता है। क्योंकि उससे इतनी मात्रा में के साथ यदि आप स्प्रे करते हैं तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है, आपकी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होनी होती है और भी उसकी बढ़ती रहती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होंगी, फल ऐसा में नहीं गिरेंगे, फूलों की संख्या को ये बढ़ाएगा, फलों की संख्या को बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ जो आपकी जो मैच्योरिटी है वो भी आपकी उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आएगी। ये जो आपके फलों की मैच्योरिटी है एक समान आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसका स्प्रे किसी भी फसल पर नॉर्मली लेना चाहते हैं तो 1 से लेकर 1.5 ml आपको स्प्रे करना होता है पर लीटर पानी में मिलाकर। स्प्रे आपको फ्लावरिंग स्टेज में ही इसका करना है, उससे पहले स्प्रे नहीं लेना है। और 15 दिन के बाद आप एक और स्प्रे इसका ले सकते हैं इसी डोज के साथ, 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से, यदि आपको वेजिटेटिव ग्रोथ को नहीं रोकना है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।